आज हम लोग मोशन पढ़ेंगे। मोशन क्या है? व्हाट इज मोशन? एनी ऑब्जेक्ट दैट चेंज इट्स पोजीशन। कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज करेगा उसे मोशन कहते हैं। ये देखिए गाड़ी जीरो था, जीरो के बाद 10 किलोमीटर चल पाया तो क्या हुआ? कोई स्थान तो चेंज किया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। अगर हम को कहीं नहीं स्थान को चेंज करेंगे, अगर हम कोई स्थान ही नहीं चेंज करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेस्ट हो जाएगा। देखिए गाड़ी जहाँ था जहीं रुकल है बेचारा। आपके मन में डाउट होगा, भैया तो केवल लूज मोशन के बारे में जानते थे। नहीं, यहाँ पर हम लोग मोशन को दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस के साथ साथ टाइम भी समान रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? टाइम तो समान रहेगा लेकिन डिस्टेंस समान इसमें रहने वाला नहीं है। ऊपर वाला पिक्चर में देखिए, एक एक घंटा सबका तो इंटरवल सेम है लेकिन टाइम भी क्या है? समान है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? टाइम भी सेम एक घंटा लगा रहा है, कभी 60 किलोमीटर चल पा रहा है, कभी 40 किलोमीटर, कभी 50 किलोमीटर। इसको डाउट है। आगे हम देखते हैं कि कभी 1 घंटा में चल रहा है, कभी दूसरा घंटा में, कभी तीसरा घंटा में चल रहा है। हम इसको ग्राफ के माध्यम से, जब डाउट रहे तो ग्राफ के माध्यम से देखिए। 10 घंटा 10 किलोमीटर, फिर 10 मीटर 10 मिनट, इससे क्या इक्वल जा रहा है, इक्वल टाइम भी लगा रहा है, इक्वल डिस्टेंस भी लगा रहा है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या कर रहा हूँ? जरा अगर टाइम ऊपर नीचे टाइम भी डिस्टेंस से ऊपर नीचे, इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन को पढ़ने के लिए हम लोग को दो क्वांटिटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, अब वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन। जैसे 12 किलोमीटर, भैया 12 किलोमीटर कहाँ जाना है? कंफर्म पता नहीं है। 5 मीटर लंबा, भाई 5 मीटर लंबा क्या कपड़ा, क्या चीज 5 मीटर डंडा, क्या चीज लंबा? वेक्टर क्वांटिटी हमको कंफर्म पता है कि किस तरह, जैसे जहाज देखिए यहाँ से यहाँ, हमको कंफर्म पता है। तो क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी। हाल ही में एक गाना सुनेंगे भोजपुरी में कि पति के साथ रहबू कि देवर के साथ, तो इसमें कंफ्यूज था कि भैया किसके साथ रहें। तो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। फिर बाद में बोलती है कि होलिया तो देवरे के साथ मनाएंगे हम, तो क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। इसके दो को इसके मोशन पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। पहला तो आपको डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। डिस्टेंस होता क्या, डिस्प्लेसमेंट हो क्या होता है? जो एक्चुअल पाथ जो करते ना है उसे डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या? जितना शॉर्टकट से शॉर्टकट कोई जल्दी पहुंचे। क्या समझे? डिस्टेंस क्या होता है? जितना दूरी हम कवर किए, कोई टेंशन नहीं घर जाने का। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जितना जल्दी पहुंचे। इस पिक्चर में देखिए, लड़की ये होटल जाने के लिए डिस्टेंस जा रही। जब लड़कवा के पता चल गया कि वो लड़की गई हुई होटल, ये बेचारा दौड़ के जान प्राण बचाने के लिए दौड़ रहा है, तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत समझ में आ गया? आगे अब हम स्पीड और वेलोसिटी की चर्चा करें। स्पीड क्या होता है? जो हम लोग डिस्टेंस गए थे ना, वही टाइम के साथ हम डिवाइड करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। अब वेलोसिटी क्या होता है? जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट जल्दी जल्दी गए थे ना, उसी टाइम को हम डिवाइड करेंगे ना डायरेक्शन के साथ, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। बिल्कुल सही। आगे देखते हैं एस्केलेशन क्या होता है। मोटरसाइकिल में एस्केलेटर के बारे में जानते होंगे। किसी वस्तु कितनी तेजी से बदल रहा है,
मौसम बदल रहा है। पहले था 10 के स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहे थे, अब 20 के चला रहे हैं। तो बीच में जो इंटरवल है उसी को क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यू बराबर क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। वी बराबर क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। ए बराबर क्या? एक्सेलरेशन। एक का फार्मूला क्या होता है? वी माइनस यू टी टू टी। आगे देखते हैं। आप लोग को सबसे पहले वीडियो को रोकना है और टेस्ट दीजिए। इसके बाद आप लोग को रिवीजन का टेस्ट इज इम्पोर्टेंट ऑफ यू। अगर टेस्ट नहीं दीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा इस वीडियो से क्या लाभ हुआ, इन आउटपुट क्या निकला। इनपुट दिए, आउटपुट क्या है। हमें आशा है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर एक कॉपी में लिख लेंगे। अब आप लोग मिलाइए। जो 3-4 का नहीं बनाए हैं उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। जो सही रहेगा उसको हार्ट दे देंगे। अब हम लोग रिवीजन करते हैं। पहला क्या पढ़े? मोशन। मोशन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तो जा रहे थे तो उसे क्या कहेंगे? मोशन। तो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएंगे तो क्या होगा? रेस्ट हो जाएगा। सेकंड में पढ़े थे। थर्ड में क्या पढ़े थे? जल्दी बताइए, थर्ड में क्या पढ़े थे? अगर हम दो तरह के मोशन पढ़े थे, यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या था? डिस्टेंस भी हमारा समान था और डिस्प्लेसमेंट भी क्या था? समान था। नहीं, डिस्टेंस के साथ साथ टाइम भी समान था। ये नॉन यूनिफॉर्मेशन की क्या था? डिस्टेंस समान नहीं था लेकिन टाइम क्या था? समान था। और इसके बाद दो क्वांटिटी पढ़े थे। कौन सा? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या था? मैग्नीट्यूड केवल था। वेक्टर क्वांटिटी में क्या था? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन था। कोई दिक्कत? और क्या पढ़े थे? जल्दी बताइए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे। डिस्टेंस क्या था? जितना दूरी हम कवर किए। डिस्प्लेसमेंट क्या था? जितना जल्दी हम पहुँचे उसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। स्पीड क्या था? जो डिस्टेंस को स्पीड क्या था? जो डिस्टेंस को टाइम से भागा देंगे तो क्या होगा? स्पीड। और वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट को जो टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी हो जाएगा। बिल्कुल सही। और क्या पढ़े थे? और क्या पढ़े थे? क्या फार्मूला पढ़े थे? ए बराबर एक्सेलरेशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एक्सेलरेशन पढ़े थे। एक्सेलरेशन वाला क्या था? क्या फार्मूला था? ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। बिल्कुल सही। और क्या पढ़े थे? जल्दी बताइए। ए बराबर क्या था? वी माइनस यू टे टी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।